जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा सीएम राइस विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारंभ होने वाले विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें यह बताया गया है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइस विद्यालय शैक्षणिक सत्र 21-22 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के 255 विद्यालयों को सर्व सुविधायुक्त विद्यालयों में विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें यदि आप स्कूल शिक्षा विभाग या जनजाति कार्य विभाग के विद्यालयों में शिक्षक हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम आयाम स्थापित करने की चुनौती को स्वीकार करने की इच्छा रखते हैं तो यह अवसर आपके लिए है। एजुकेशन पोर्टल और विमर्श पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर आप विमर्श पोर्टल पर 10 सितंबर 2021 तक फॉर्म भर सकते हैं। चयनित स्कूलों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को सालों में बने रहने के लिए चयन प्रक्रिया में आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है और आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएंगे तो आप वहां से ओपन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका फॉर्म कैसे डालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फॉर्म डालने की प्रोसेस हम आपको आगे बताते हैं। तो देखेंगे आप जैसे ही लिंक में ओपन करते हैं, जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो इस प्रकार की विंडो आपको दिखाई देगी। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे आप गूगल ब्राउज़र यूज़ करें। उसके बाद फिर आपको इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। आप चाहें तो मोबाइल की स्क्रीन पर ही आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है और आप चाहें तो डेस्कटॉप वर्जन के द्वारा भी आप इस प्रकार की विंडो देख सकते हैं। ये आपको पूरी जानकारी कंप्यूटर के पेज के जैसे दिखाई देगी। तो मैं आपको इस डेस्कटॉप वर्जन में दिखाता हूँ। इस प्रकार की विंडो आपको दिखाई देगी। जैसे ही आप लिंक में ओके करेंगे तो सबसे पहले यूनिक आईडी दिखाई देगी। फिर इसमें पूरा नाम डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, जन्मतिथि, जेंडर, डेजिग्नेशन, सेवा में आने की तारीख अर्थात किस जो आपकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है, फिर नियुक्ति दिनांक, फिर पत्र व्यवहार का पता, पदस्थापना का जिला, पदस्थापना का विकास खंड, फिर साला का डाइस कोड एवं ऑफिस का नाम। यदि आप कहीं पे अटैच हैं तो आप उस ऑफिस का नाम डाल सकते हैं, साला का नाम या ऑफिस का पता। आप यदि कहीं पे अटैच हैं तो वो डाल सकते हैं। शासकीय साला में अध्यापन का अनुभव, कम से कम 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पे कंपलसरी बताया गया है। फिर विगत 5 वर्षों में जिसका अध्यापन कराया गया है उसका चयन करें, अर्थात आप 5 वर्षों में जो भी ग्रेड, यहाँ पे क्लास को ग्रेड बताया गया है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्लास को ग्रेड बताया गया है, अर्थात पहली से 5वीं, छठवीं से 8वीं, छठवीं से 10वीं, 9वीं से 12वीं, 9वीं 10वीं एवं 11वीं 12वीं ये बताया गया। तो आप जो भी क्लास का अनुभव है आपको, आप वह डाल सकते हैं। उसके बाद फिर जिसमें आपकी नियुक्ति या पदोन्नति हुई है तो यहाँ पे आप डालेंगे जिस भी विषय में आपकी नियुक्ति या पदोन्नति हुई है। तो जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यह यहाँ पे देने को मिल जाएगा, अर्थात आप ऐसा सेलेक्ट चयन करेंगे उसी सब्जेक्ट से संबंधित आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, अर्थात आपकी परीक्षा होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे क्लास 12th बताया गया है, फिर प्रतिशत कितने थे और आपका अध्यापन का माध्यम क्या था। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लास 12 सेलेक्ट करेंगे, ये आपका कौन सा सब्जेक्ट था ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप प्रतिशत डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप डालेंगे आपने कौन से माध्यम से, अर्थात अंग्रेजी माध्यम था, हिंदी माध्यम था, आपका जो माध्यम था वह क्या था। तो आप यह सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से माध्यम से आपने पढ़ाई की है। उसके बाद फिर यूजी में आपके परसेंटेज कितने हैं वो पूरी जानकारी डाल देंगे और पीजी में आपने क्या सब्जेक्ट लेकर आपने पढ़ाई की है आप वो डाल देंगे। उसके बाद फिर अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, तो हम यहाँ पे अपनी बीएड डाल सकते हैं, कंप्यूटर की डिग्री डाल सकते हैं, जो भी हमारे पास है, जो कुछ भी डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं। यदि हम और दूसरे कोर्सेज़ कर चुके हैं तो हम वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अन्य कोई उपलब्धि में यहाँ पर हम डाल सकते हैं, यदि हम राज्यपाल पुरस्कृत हैं, यदि हम राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं या हम शिक्षक सम्मान से सम्मानित हुए हैं तो हम वो जानकारी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद फिर अगला आता है कंप्यूटर का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान यहाँ पर दिया गया है, लिखना, पढ़ना एवं बोलना। तो हमसे फ्रिक्वेंटली हम क्या कर सकते हैं, हम लिख बहुत अच्छे से सकते हैं अंग्रेजी को प्रॉपर हमसे लिखते बनना चाहिए। तो हम लिखना कर सकते हैं, पढ़ना और बोलना। यदि हम तीनों विषय में पारंगत हैं तो हम तीनों विषय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान में थोड़ी सा फोकस डालना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो शिक्षक साथी हैं बहुत कम शिक्षक साथी इंग्लिश माध्यम वाले रहते हैं, ज़्यादातर हिंदी माध्यम वाले रहते हैं, इसलिए उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप लिखना, पढ़ना एवं बोलना तो आप जो भी फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि सीएम राइस स्कूल टोटल बहुत फैसिलिटेड स्कूल है। इसका वीडियो मैंने पहले बना चुका है, आप उसे जाकर देख सकेंगे किस प्रकार का स्वर्णिम सीएम राइस विद्यालय का मैंने जो वीडियो बनाया है आप वो देख लेंगे। उसके बाद फिर आगे बताया गया है सीएम राइस ब्लॉक की प्राथमिकता, आपको कौन सा ब्लॉक लेना है आप उसकी प्राथमिकता दे सकते हैं। फिर बताया गया है कृपया दी गई
सूची में से न्यूनतम एक अथवा एक से अधिक ब्लॉक का सावधानीपूर्वक चयन करें। तो जो भी सूची दी गई है यहाँ पर आप ब्लॉक चयन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है, नोट दिया गया है, कृपया नीचे दिए गए ब्लॉक की सूची से ब्लॉक का चयन करें, अपनी प्राथमिकता को लॉक करें। लॉक करने के पूर्व प्राथमिकता को बढ़ाया जा सकता है। लॉक उपरांत प्राथमिकता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यह बताया गया है। फिर ब्लॉक का चयन करने के लिए ब्लॉक के नाम के सामने दिए गए चेकबॉक्स पर क्लिक कर उस चयनित ब्लॉक की प्राथमिकता को दर्ज करें। प्राथमिकता जिले ब्लॉक चयन किए गए उसके क्रम में ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि 5 ब्लॉक का चयन किया गया है तो प्राथमिकता का क्रम 1 से 5 तक चयन करें। उसके बाद फिर हमें ये पूरी जानकारी देख लेनी है। फिर हमें लॉक, जो भी जानकारी हमारी चॉइस फिलिंग हमने जो चॉइस किया है उसे हमें लॉक करना है। फिर प्री प्राइमरी से संबंध में कोई यदि योग्यता रखता हो तो आप दर्ज कर सकते हैं। कृपया प्राथमिकता का चयन करें, तो हम यहाँ से प्राथमिकता का चयन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बताया गया है, पासपोर्ट साइज़ की हमें फ़ोटो अपलोड करनी है, तो यहाँ जो चूज़ फाइल है हम यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही हम फ़ोटो को अपलोड इमेज में ओके करेंगे तो हमें यहाँ पर इस वाले प्लेस पर हमें नो इमेज अवेलेबल लिखा है, यहाँ पे हमें अपनी फ़ोटो दिखाई देने लगेगी। उसके बाद फिर हमें प्रमाणित किया के बाजू में जो टिक बॉक्स दिया गया है इस पर हमें टिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें इसे सेव करना है और आप पहले देख लेंगे कि आपने पूरा फॉर्म सही फिल किया है या नहीं। उसके बाद फिर आप इसे सेव कर लेंगे। फिर प्रिंट एप्लीकेशन है, आपका जो एप्लीकेशन है वह जो भी आपने फिल किया है आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके देखें, जैसे ही प्रिंट करने के देखने के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ आपने कहीं पे कुछ सुधार करना है या कुछ गलत भरा गया है या कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन नीचे देखेंगे। एडिट एप्लीकेशन में जाके आप उस फॉर्म को पुनः फिर से एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और जैसे ही आप एडिट एप्लीकेशन के बाद पुनः सेव करेंगे, उसके बाद फिर यदि आपने लॉक एप्लीकेशन कर दिया तो लॉक एप्लीकेशन हम तभी करेंगे जब हम पूर्णतः यह कंफर्म हो जाएगा हमें कि हाँ हमने पूरी जानकारी सही भरी, कहीं पर कोई भी जानकारी गलत नहीं भरी है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे प्रमाणित किया गया है कि मेरे द्वारा उपयुक्त उल्लिखित जानकारी पूर्णतः सत्य है। मैंने आवश्यक शर्तों को सूक्ष्मतम पूर्वक अध्ययन किया कर लिया है। मैं निर्धारित शर्तों पर उपयुक्त आदेशित पद कार्य करने हेतु सहमत हूँ। यदि आप फॉर्म डाल रहे हैं, फॉर्म डालने के बाद आपका यदि सिलेक्शन होता है तो आप यहाँ पे सहमति भी दे रहे हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से भरेंगे। उसके बाद फिर लॉक एप्लीकेशन करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, लॉक एप्लीकेशन करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो जाएगा और आपको यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पुनः कर लेना है। तो यहाँ से इसके बाद फिर जो प्रिंट एप्लीकेशन आएगा तो वहाँ से हम अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने डाला है वह प्रिंट आउट होकर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये पूरी दी गई है। तो यहाँ पर आपको टीचर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह इस प्रकार से जानकारी मांगी गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।